पार्टी को ट्रांसफर हुआ, समाजवादी पार्टी का वोट बीएसपी को नहीं ट्रांसफर हुआ। बीएसपी इस बार जो प्रत्याशी खड़ा करने का काम की है, आप देखेंगी तो लगेगा कि एक मुसलमान के सामने मुसलमान प्रत्याशी है, यानी समाजवादी पार्टी का मैक्सिमम वोट अगर कोई काट रहा है तो बीएसपी काट रही है। और बीएसपी ने यादव के खिलाफ यादव दिया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान दिया है। अगर कोई अन्य कास्ट का है तो उसके सामने अन्य कास्ट का प्रत्याशी दिया है। लिहाजा बीएसपी ये बात जान गई है कि हम खेल बिगाड़ेंगे और अगर हम मजबूत स्थिति में आए तो जो भी सत्ता में आएगा वो मेरे बिना सरकार नहीं बना सकता। इसलिए वो इस तरीके की रणनीति अपना रही है और एग्रेसिव कैंपेन करने से वो बच रही है। मनोज सर, आपके पास आना चाहूंगी। एग्रेसिव कैंपेनिंग कर नहीं रही है, सर ने जैसा बताया कि ऐसी लिस्ट दी है जिससे पता चल रहा है कि सपा के वोटर्स कट रहे हैं खास तौर पर, तो दलित वोटर्स फिर कहां जाएगा, जो कि खास तौर पर कोर वोट बैंक माना जाता है बीएसपी का। यहाँ पे पवन की एक बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि बीएसपी अपने आप को किंग मेकर बनाना चाहती है, लेकिन एक बात से ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि जैसा पवन कह रहे हैं कि बीएसपी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा उठाएगी। सुसाइडल अटेम्प्ट है बीएसपी के लिए। अगर बीएसपी सरकार के साथ, माफ कीजिएगा, भाजपा के साथ जाती है तो उसका पॉलिटिकली सुसाइडल अटेम्प्ट हो जाएगा। वो बीएसपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल सही है कि उसने अपने जो प्रत्याशी खड़े किए, कोई बड़ा फ्यूचर प्लान तो नहीं है ना? मे भी 2024 का चुनाव भी सामने है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब्बार की एक बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूँ कि ओवैसी यहाँ पर वोट कटवा बनकर आ रहे होंगे। नहीं, ओवैसी के लिए ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद नहीं है। यहाँ पर मुसलमान जानता है कि ओवैसी पर हम नहीं कह सकते, लेकिन एक लेवल लगाया कि वो बीजेपी की भी पार्टी है। लेकिन मायावती जितनी बड़ी वोट काटने वाली पार्टी इस पूरे चुनाव में बन रही है, उससे बड़ा वोट कटवा इस पूरे चुनाव में कोई नहीं है। और मायावती ने बहुत सोची समझी राजनीति के साथ ये काम किया, अपने आप को पीछे करके एक बिग पिक्चर का प्लान किया है। वो बिग पिक्चर देखने वो उनकी लिस्ट में भी दिखाई दे रहा है। सर, मैं अब ये माइक आपको थमा रही हूँ। बहुत सारे चुनाव आपने पुराने भी देखे हैं, हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। आप सवाल अब आगे बढ़ाइए, उसके बाद मैं पवन को माइक पर कराऊंगी और सर को, और वो आगे बढ़ाएंगे सवाल। अजीत, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे हैं, बताइए लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा है कि नहीं है? देखिए, बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर मुद्दा नहीं है। और आपने देखा होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर हो रहा है। अगर आप 2002 की सरकार देखें मायावती की, 2003 से 7 मुलायम सिंह को देखें, 7 से 12 मायावती को देखें, और 12 से 17 ये चारों बार सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर गई और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार चुनाव लड़ रही है। जो है जब्बार, आप बताइए, क्या ये ध्रुवीकरण पर है, जात पर है, या आम वोट पर? ये ध्रुवीकरण पर है। अगर देखा जाए एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये ध्रुवीकरण पर है। अब तक की जो पूरी सियासत देखने को मिली है, मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा सपना। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी वोट कटवा पार्टी के तौर पर ये आंध्र प्रदेश नहीं कि यहाँ पर कामयाब होंगे, लेकिन ओवैसी के पीछे जो एक यूथ है, मुस्लिम यूथ है, चाहे वो 200 एक कंस्टिट्यूंसी में हो, 300 हो, 100-200, वो मार्जिन अगर जहां पर 200-300 के वोट से हार जीत तय होती है, वहां पर वो बड़ा फैक्टर साबित हो जाएंगे। वैसे मेरी अपनी ये समझ है। दूसरी चीज